हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, फॉर स्टैटिकल डेटा x1 to x10 of 10 values, a student obtained a mean of 5.5 and summation of xi square is this. He later found it that he had noted two values in data incorrectly as 4 and 5 instead of correct value 6 and 8 respectively the variance of the correct data. तो बेसिकली उसने 6 और 8 सही वैल्यू की जगह 4 और 5 ले दिया, तो वेरिएंस का सही डेटा का वेरिएंस क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको वेरिएंस का फॉर्मूला बता देता हूं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज समेशन ऑफ एक्सआई स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, या कितनी वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे इसको कैपिटल एन से दिखा देते हैं, माइनस समेशन ऑफ एक्सआई का होल स्क्वायर अपॉन एन। हाँ तो ठीक है, मीन है, या तो मीन लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, समेशन ऑफ एक्सआई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मीन होता है। ठीक है, ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला। तो बेसिकली मुझे अब समेशन ऑफ एक्सआई स्क्वायर चाहिए सही वाला, और समेशन ऑफ एक्सआई चाहिए। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे काम करते हैं। देखो मैं आपको बहुत इजी मेथड बताऊंगा। सबसे पहले आप x1 x2 x3 x4 ये सारी वैल्यूज लिख लीजिए। 10 डेटा गिवन है ना, तो आपने लिख लीजिए। मैं आपको सिंपल हो इसलिए मैं ये सब लिख के आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो अब गिवन है, मीन था 5.5, तो मीन क्या होता है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। एन है यहाँ पे 10। अब मीन की वैल्यू कितनी गिवन है, 5.5। दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन 10। तो यहां से समेशन ऑफ एक्स आई कितना आ गया, 55। यानी कि इन सभी 10 वैल्यूज का यहाँ पे आई, चलो लिख देते हैं, आई रनिंग फ्रॉम 1 to 10। इन सभी 10 जो हमारे पास डेटा था, इसका समेशन है 5.5। अब हुआ क्या, उसने कोई भी दो वैल्यू को 4 5 ले लिया। तो चलो मान लो हम 9 10 को लेते हैं, यहाँ पे इसने x9 को 4 ले लिया और x10 को 5 ले लिया, जिसकी वजह से ये डेटा आया 55। लेकिन उसे लेना क्या था, जो लेना था मैं उसको ग्रीन से लिखता हूं, उसको लेना था यहाँ पे इसको 6 और यहाँ पे इसको 8, यही लेना था। तो देखो समेशन ऑफ एक्स आई न्यू कितने आसानी से निकालेंगे हम, समेशन ऑफ एक्स आई, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि न्यू कहां पे लिखूं, तो चलिए इसको पूरा करके ही न्यू लिख देते हैं, न्यू। अब देखो न्यू क्या होगा, बेसिकली जो 55 आया था ओल्ड वाला, इसमें से मुझे पहले ये 4 और 5 को निकालना होगा। तो 55 में से इस 4 और 5 को निकाल दो। अब हमने 4 और 5 को निकाल दिया, तो रिमेनिंग डेटा रह गया ये, और ये तो सही डेटा है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ हुई थी इनकी वजह से, इन दोनों को हमने निकाल दिया और इनकी जगह किन को ऐड कर दिया, प्लस के 6 प्लस के 8 को। अगेन मैं आपको बताता हूं मैंने कैसे लिखा। देखो बहुत सिंपल है, यहां से यहां तक का डेटा मुझे पता था कि इन सभी 10 वैल्यूज का सम क्या है, आपका 55 है। अब मुझे नए वाला चाहिए, तो देखो नए वाले में क्या हुआ, ये जो 55 है आपका, इसमें से हमें माइनस करना होगा ये दो रॉन्ग वैल्यूज को, क्योंकि यही तो रॉन्ग वैल्यूज हैं, जब ही तो हम नए वाले डेटा डाल पाएंगे ना, क्योंकि 4 और 5 तो इनकरेक्ट है। तो हमने इस 4 को और इस 5 को अपने डेटा से निकाल दिया। तो अब हमारे पास जो समेशन बचा वो सिर्फ इन 8 वैल्यूज का बचा, ये तो जबकि सही है। अब सही वाली के लिए क्या करना होगा, 6 को ऐड कर दो और यहाँ से 8 को ऐड कर दो समेशन ऑफ एक्स आई से। तो बस यहाँ से ये आ जाएगा आपका 55 माइनस 5 50 46 और 8 से 14, तो ये आ गया समेशन ऑफ एक्स आई 60 आ गया। ठीक है, चलो अब इसी तरीके से समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर को समझते हैं। देखो यहाँ पे मुझे गिवन है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 371 आई रनिंग फ्रॉम 1 to 10। अब देखो एक्स आई स्क्वायर कहने का क्या मतलब है, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, इस तरह से x8 स्क्वायर x9 स्क्वायर प्लस x10 स्क्वायर, इन सभी का सम मुझे 371 गिवन है। ठीक है, तो अब मैं नए वाला देखो कितने आसानी से निकालता हूं, समेशन ऑफ एक्स आई आई रनिंग टू 1 to 10 एक्स आई स्क्वायर न्यू। देखो क्या होगा, ये 371 तो है। अब गड़बड़ कही थी 9 और 10 ने, तो 9 और 10 का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये 4 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर, इन्होंने ही तो गड़बड़ कही थी, तो इन दोनों को निकाल दो। तो 371 में से 4 स्क्वायर को निकाल दो, 5 स्क्वायर को निकाल दो। अब जो आपके पास डेटा बचा वो ये 8 तक का बचा, ये तो सही है। अब इसमें हमें ऐड क्या करना है, अब आप समझ गए होंगे, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर ऐड कर दो, तो यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दो, आपका आ गया बिल्कुल बिना दिक्कत के। So this is equal to 371 minus 16 minus 25 plus 36 plus 64। तो यहाँ से आ गया 371 माइनस ये जाएगा 25 35 41, 371 माइनस 41 प्लस ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 371 में से 41 हटा दो, 0 साथ में से 4 गए 3 3, तो 330 और 100 प्लस हो जाएगा तो 430।
तो ये आ गया आपका समेशन ऑफ एक्स आई न्यू और समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर न्यू। अब अगर आपको ये आ ही गया है तो अब आपको पता है कि हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, फिनिश हो गया है बस। तो यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दो, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर तो यानी कि 430 अपॉन एन की वैल्यू है 10 माइनस समेशन ऑफ एक्स आई, नए वाला एक्स आई कितना आया था 60 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आया 43 माइनस इससे ये गया तो 36, तो 43 में से 36 गए तो यहाँ से आपको आ गया 7 and that is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.